तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस प्रकार के लिफाफे में आपका पीवीसी आधार कार्ड आता है। फाइनली दोस्तों मुझे मेरा पीवीसी आधार कार्ड रिसीव हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। हालांकि इसके अंदर पीवीसी आधार कार्ड है और ये किस प्रकार से होता है ये आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन अगर आप भी 2025 में ऑर्डर करते हो तो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि पीवीसी आधार कार्ड कितने दिन के बाद मिलता है, या फिर इसका जो ट्रैकिंग नंबर होता है हमको मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या फिर कितने दिन के बाद मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुझे जो रिसीव है वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर रिसीव हो गया था। अगर आप भी ऑर्डर करते हो तो हो सकता है कि आपको 10 दिन या फिर 15 दिन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो एड्रेस है वो विलेज में है या फिर सिटी में है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं रिसीव होने में। अगर हम इसके ट्रैकिंग नंबर की बात करें तो मुझे तो जैसे मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसके 3 दिन के बाद मेरे मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू ट्रैकिंग नंबर मिल गया था। अगर आपको एसएमएस के थ्रू नहीं मिलता है तो आपको एक काम करना है, जो आधार की ऑफिशियली वेबसाइट होती है वहाँ पर आ जाना है। इसके बाद से आपको पीवीसी आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना एसआर नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल के और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी पीवीसी आधार कार्ड का स्टेटस होगा आपको देखने को मिल जाएगा और आपको वहीं पर एक ईयरबिल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको कॉपी करके रख लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की साइट होती है आपको वहां पर आ जाना है। इसके बाद से आपको ईयरबिल नंबर यहाँ पर डाल देना है, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के ट्रैक पे क्लिक कर देना है। तो आपका इससे पूरा स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पीवीसी आधार कार्ड है आपके विलेज में या फिर एरिया में कब तक पहुंचने वाला है। तो इस प्रकार से आपको डेली चेक करते रहना है, यानी कि डेली आपको ट्रैक करते रहना है। तो जब आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ये कार्ड पहुंच जाएगा तो आपको तो पहले से पता चल ही जाएगा। तो आप चाहो तो अपनी पोस्ट ऑफिस में जाके भी रिसीव कर सकते हो, या फिर आपके एरिया का जो पोस्टमैन होता है वो भी देने के लिए आता है। मुझे भी अभी अभी सुबह सुबह दे के गया है। इसके बाद से एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है वो आपका यहाँ पर एड्रेस होता है। इसके बाद से उसी के नीचे आपका मोबाइल नंबर होता है। तो जो पोस्टमैन होता है वो आपको इसी नंबर पर कॉल करता है। अगर उसको सही तरीके से आपका एड्रेस नहीं मिलता है तो इस पर कॉल करके पूछ लेता है कि आपका जो घर है वो कहाँ पर है, और मुझे भी कॉल किया था। तो इस प्रकार से आपका जो पीवीसी आधार कार्ड है वो सक्सेसफुल आपको रिसीव होता है। लेकिन बहुत सारे जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि इस पे कॉल भी नहीं करते हैं इस नंबर पे। इसके बाद से वो लोग रिटर्न कर देते हैं और इस प्रकार से आपका जो पीवीसी आधार कार्ड है वो रिटर्न चला जाता है। तो अब एक क्वेश्चन और आप लोगों का हो सकता है कि इस पर कौन सा नंबर प्रिंट होके आता है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर किया था तो हमने अदर नंबर दे के और ऑर्डर किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई सा भी नंबर दे के ऑर्डर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस पे जो नंबर प्रिंट होके आता है आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वही इस पे प्रिंट होके आता है, दूसरा कोई भी प्रिंट होके नहीं आता है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है और पोस्टमैन इसी नंबर पर कॉल करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेरे पास तो पहले से ही लेमिनेशन वाला आधार कार्ड था, तो फिर इसको 50 रुपए खर्च करके मंगाने की क्या जरूरत थी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा लेमिनेशन वाला था उसको पॉकेट में रखने के बाद उसके जो कोने होते हैं ना वो थोड़ा बहुत मुड़ जाते हैं। इसके बाद से वहाँ पर धूल वगैरह भी भर जाती है, और जब भी हम कहीं पर जाते हैं और जहाँ पर देने की जरूरत पड़ती है तो उसको देने में थोड़ा सा खराब भी लगता था। इसलिए मैंने इसको ऑर्डर करके मंगाया है। और इसका जो क्यूआर कोड है ना बहुत ही फास्ट होता है, एक ही बार में स्कैन हो जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक आधार कार्ड है तो इसको पॉकेट में रखने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आपका पैन कार्ड होता है ना कड़क वाला, उसी प्रकार से ये भी कड़क कड़क है। और आपकी जो फोटो है ना वो थोड़ी सी अच्छी सी आती है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। चलिए मैं इसको ओपन करके बता ही देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस प्रकार के लिफाफे में आपका पीवीसी आधार कार्ड आता है। चलिए मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है। ये मेरा फ्रंट साइड है और इस साइड है बैक साइड, और इसका जो क्यूआर कोड होता है वो बैक साइड की तरफ होता है। और इसमें एक फ्रंट साइड की तरफ एक और जरूरी बात लिखी है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो आधार कार्ड है वो पहचान का प्रमाण है।
ये नागरिकता का या फिर जन्म तारीख का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और जहां पर उनको जन्म तारीख का प्रमाण की जरूरत पड़ती है तो अपना आधार कार्ड लगा देते हैं, जिस वजह से उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो आधार कार्ड है वो पहचान का प्रमाण है, ये नागरिकता का या फिर जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। तो उसके लिए आपको फिर जो जन्म प्रमाण पत्र होता है या फिर जो 10th या फिर 12th की सर्टिफिकेट होती है या फिर जो पासपोर्ट होता है, ये सारे वैलिडेट हैं, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं है जन्म प्रमाण के लिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये किस प्रकार से ऑर्डर करते हैं, अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस साइड है फ्रंट एरिया और इस साइड है बैक एरिया, और ये कार्ड बहुत ही अच्छा है इसलिए मैंने मंगाया है।